नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी का बिहार दौरा, आज नीतीश के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे सीएम योगी। कलश यात्रा के साथ आज से रामनगरी में शुरू होगा ध्वजारोहण महोत्सव। 25 नवंबर को पीएम मोदी समारोह में होंगे शामिल। खुफिया एजेंसियों के रडार पर सहारनपुर के 20 से ज्यादा डॉक्टर और मेडिकल छात्र, एटीएस और एसटीएफ सक्रिय। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में विलय में दाखिल सभी अपीलें निस्तारित। 50 से ज्यादा बच्चों वाले स्कूलों का विलय नहीं होगा। आज से काली पट्टी बांधकर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे अभियंता। ऊर्जा प्रबंधन के खिलाफ भारी रोष। उत्तर प्रदेश में चल रही शीतलहर का असर थमा। 23 नवंबर के बाद फिर से करवट लेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज बिहार के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें, बिहार में नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे सीएम योगी। तो करीब सुबह 8:30 बजे पटना के लिए रवाना होंगे और 10 बजे से 12:30 बजे तक बिहार में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जिसके बाद दोपहर 2 बजे राजधानी लखनऊ वापस लौटेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज बिहार के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बिहार में नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। 8:30 बजे पटना के लिए रवाना होंगे। 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक बिहार में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज बिहार के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं गाजीपुर की। गाजीपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस मुठभेड़ में 6 गौ तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। तो पुलिस को देखते ही गौ तस्करों ने फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस के जवाबी फायरिंग में 2 गौ तस्कर घायल हुए हैं। तो घायल सहित 6 गौ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार आरोपियों से तमंचा, कारतूस व बाइक भी बरामद हुई है। तो करंदा थाना क्षेत्र के बड़सरा इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। गाजीपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। की सेकंड मोबाइल गश्त पर थी। गश्त के दौरान मेदिनीपुर में जब वो लोग मौजूद थे तो उन्होंने देखा कि कुछ संदिग्ध वाहनों का मूवमेंट हो रहा है, जिसपे तत्काल जो सेकंड मोबाइल के प्रभारी थे उनके द्वारा प्रभारी निरीक्षक करंडा को सूचित किया गया तथा स्वयं उन संदिग्ध वाहनों का पीछा किया जाने लगा।
प्रभारी निरीक्षक करंडा के द्वारा चौकी प्रभारी बरसरा को भी इस संबंध में निर्देशित किया गया तथा उन संदिग्ध वाहनों को रोकने के लिए घेराबंदी की गई। बरसरा बाईपास पर जब वो संदिग्ध वाहन पहुंचे तो दोनों तरफ से अपने को घिरा हुआ पाकर उन वाहनों में सवार व्यक्तियों के द्वारा पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। और अब बात कर रहे हैं प्रतापगढ़ की, जहां डीएम शिव सहाय अवस्थी ने औचक निरीक्षण किया है। विकास भवन स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया है। तो कमरा नंबर 79 में स्थापित है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। सेंटर करता है अस्थायी और स्थायी गौवंश आश्रय स्थलों की निगरानी। तो डीएम ने सीसीटीवी सर्विलांस से गौशाला की व्यवस्था देखी है। डीएम ने अगई गौशाला में हरे चारे की कमी पर भी नाराजगी जताई। तो गौवंश की व्यवस्थाओं में सुधार करने के कड़े निर्देश भी डीएम ने दिए हैं। तो डीएम के निरीक्षण के दौरान मौजूद रहीं सीडीओ डॉक्टर दिव्या मिश्रा। आगे बढ़ते खबरों में, दिल्ली में हाल ही में हुए आतंकी ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। इसी कड़ी में बरेली पुलिस और एलआईयू ने कैंट थाना क्षेत्र के मोहनपुर स्थित 2 बड़ी मीट फैक्ट्रियों रहबर फूड और बारिया फ्रोजेन पर सघन छापा मारा है। सूत्रों के अनुसार ये कार्रवाई विशेष रूप से कश्मीर से आए संदिग्ध लड़कों की तलाश में की गई है। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि दोनों फैक्ट्रियों में कुल 27 कश्मीरी युवक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्यरत हैं, जिनका पुलिस सत्यापन स्थानीय स्तर पर नहीं कराया गया था। पुलिस और एलआईयू ने इन सभी 27 कश्मीरी सिक्योरिटी गार्डों का बायोमेट्रिक और दस्तावेज वेरिफिकेशन तत्काल प्रभाव से शुरू कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियां इन गार्डों के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की गहन जांच भी कर रही हैं, ताकि किसी भी संदिग्ध फंडिंग या लिंक का पता लगाया जा सके। जनपद में जो गैर प्रांतों से व्यक्ति आकर कार्यरत हैं, उनके सत्यापन की प्रक्रिया अभी यहाँ पर जारी है। इनमें से एक फर्म जिसका नाम मरिया फ्रोजन है, स्लॉटर हाउस है, यहाँ पर कुछ व्यक्ति जो मूलतः कश्मीर के रहने वाले हैं, वह यहाँ पर कार्यरत हैं। इनके सत्यापन की प्रक्रिया अभी की जा रही है और इनके जो मूल पते हैं वहाँ पर भी पत्राचार करके इनके एंटीसीडेंट्स का पता किया जा रहा है। और अब खबर हमीरपुर से है, जहां यूपी एटीएस ने प्रशासन से मदरसों का संपूर्ण विवरण तलब किया है। माना जा रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट के मद्देनजर मदरसों की जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब एटीएस मदरसों के मौलवियों सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं और पंजीकृत छात्र छात्राओं की डिटेल मांगी है। तलब किए गए ब्यौरे में जिम्मेदारों के मोबाइल नंबर भी मांगे गए हैं। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि जिले में विभागीय पोर्टल में कुल 86 मदरसे दर्ज हैं। एटीएस की मांग पर संपूर्ण ब्यौरा भेजा जा रहा है। सूचना मांगी गई है हम लोगों से कि जितने जनपद में मदरसे संचालित हैं उनके मौलवियों की पढ़ाने वाले मौलवियों की सूचना, जो अध्यापक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, बच्चों की सूची, ये हमसे मांगी गई है। और कितने दिन में देने के लिए कहा गया था? इसमें समय सीमा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मदरसा पोर्टल पर रजिस्टर्ड बच्चे और यूडाइस पे जो बच्चे होते हैं उनमें सारा डिटेल होता है, वो सूचना हम लोग निकाल के उनको भेजेंगे और रैंडमली कुछ मदरसों की हम स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में, जौनपुर लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पे बक्सा थाना क्षेत्र के शंभूगंज में बुधवार की दोपहर करीब 1:30 बजे हिमांशु सोनी 18 साल पुत्र महेंद्र सोनी, घायल अभिषेक प्रजापति
15 साल जिनकी उम्र बताई जा रही है। ये दोनों दोस्त बाइक से जौनपुर किसी काम से जा रहे थे। जैसे ही शंभूगंज पहुंचे अचानक उनकी बाइक में आग लग गई, जिससे हिमांशु सोनी बुरी तरह झुलस गया और उसका दोस्त अभिषेक प्रजापति को हल्की फुल्की चोट आई है और बाइक पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। आगे बढ़ते खबरों में, फिरोजाबाद में उत्तर रेलवे के प्रयागराज मंडल महाप्रबंधक और डीआरएम अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशन के होने वाले कायाकल्प के विकास कार्यों का निरीक्षण करने आए हुए थे। इसी दौरान शिकोहाबाद में भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के नेताओं द्वारा गांव नीम खेरिया के पास अंडरपास बनाए जाने को लेकर मांग को लेकर डीआरएम की विशेष निरीक्षण ट्रेन के आगे ट्रैक पर खड़े होकर हंगामा किया गया। बाद में डीआरएम द्वारा किसान नेताओं का ज्ञापन लेकर उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया। तभी किसान नेता रेलवे ट्रैक से हटे। आगे बढ़ते खबरों में, गाजियाबाद में वेब सिटी थाना क्षेत्र में युवती द्वारा आत्महत्या के मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने से नाराज होकर मृतका के परिजनों ने शव को थाना वेब सिटी के बाहर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं गाजियाबाद एसीपी वेब सिटी प्रिया श्रीपाल थाना वेब सिटी पर पहुंची और धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया। आगे बढ़ते खबरों में, जनपद बहराइच के दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने राज्य मंत्री रघुराज सिंह द्वारा दिए गए बयान का मौन समर्थन देते हुए दिल्ली में बम ब्लास्ट की घटना पर कहा कि इस मामले में भारत सरकार के निर्देश पर तमाम सुरक्षा एजेंसियां बारीकी से जांच कर रही हैं। इस घटना के बाद एनआईए, सेना की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सहित जांच की कई टीमें लगी हुई हैं। इस मामले में भारत सरकार द्वारा कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। देखिए, उसकी एनआईए जांच कर रही है, सारी रक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं, सेना का सिक्योरिटी इंटेलिजेंस भी है। भारत सरकार उसके संदर्भ में जो कदम उठाना होगा वो करेगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री जयाउद्दीन रजवी ने कहा है कि चलिए इन सब चीजों का मैं नोटिस नहीं लेता, फालतू कामों पर इस संदर्भ में अभी कुछ नहीं बताऊंगा मैं। जो आज कार्यक्रम है उसी के बारे में। धन्यवाद। और अब खबर जौनपुर से है, जहां मल्हनी विधानसभा क्षेत्र में सरदार पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में प्रभारी मंत्री एके शर्मा के नेतृत्व में एकता यात्रा निकाली गई। लखनीपुर अंबेडकर प्रतिमा से शुरू हुई एकता यात्रा का समापन सलारपुर धर्मकांटा के पास हुआ। यहां जनसभा को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मस्थली पर जिलाधिकारी पद पर रहते हुए जनसेवा करने को कहा गया है। यहां सरदार पटेल ने 1 दर्जन से ज्यादा गांवों के ग्रामीणों के साथ मिलकर ब्रिटानिया हुकूमत का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि अब स्वतंत्र भारत को विकसित व समृद्धिशाली बनाने का हम सभी को संकल्पबद्धता से प्रयास करना चाहिए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती पर जौनपुर जिले के मल्हनी विधानसभा क्षेत्र में आज यूनिटी मार्च का आयोजन था। इस यूनिटी मार्च के आयोजन के लिए
सर्वप्रथम इसकी प्रेरणा देने के लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, अपने मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करता हूं, अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर राज्य नेतृत्व और जिला नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि जनता को एकता के सूत्र में बांधने का जो काम और पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम जो सरदार पटेल ने किया था, अखंड भारत को उनके निर्माण का काम जो सरदार पटेल ने किया था, उनके जीवन से हम लोग सीख लें, उनके जीवन को हम अपने आचरण में उतारें। और अब खबर महोबा से है, जहां अब यूपी एटीएस मदरसों की गहन जांच पड़ताल करेगी। एटीएस यूनिट प्रयागराज ने सभी सहित मंडल के सभी 7 जिलों में संचालित मदरसों का ब्यौरा मांगा है। एटीएस ने सिर्फ मदरसा संचालकों का ही नहीं बल्कि मौलवियों, शिक्षक शिक्षिकाओं और बच्चों का संपूर्ण विवरण जुटाना शुरू कर दिया है। मदरसों के ज्यादातर मौलवियों को इसमें किसी तरह बुराई नहीं नजर आ रही है, क्योंकि यूपी एटीएस के सत्यापन के बाद किसी तरह की शक की गुंजाइश नहीं रहेगी। ठीक है, सरकार सही कर रही है, मदरसों का जांच कर रही है। ठीक है, हमारे पास सारा रिकॉर्ड है, अगर कोई आएगा तो हम तब देंगे कौन बच्चे कहाँ के हैं। कोई बच्चा अपने मदरसे में कश्मीर की तरफ का भी है? नहीं, हमारे कश्मीर के कोई बच्चा नहीं। बेहतर नज़रिया है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और जो सरकार ने या एटीएस ने जो भी हुक्मनामा जारी किया है ये तो अच्छी बात है और सारे प्रूफ मौजूद हैं और इसमें कोई गलत नहीं है। ये सराहनीय कदम है सरकार का। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले